बाबा साहब के एक प्रकरण से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब लंदन के अंदर ग्रेज़ियन यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनको एक रिसर्च के लिए किताब की ज़रूरत थी। और जब वो अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो रास्ते में उनको वो किताब दिखाई दी और जो उनकी जेब में पैसे थे उस पैसे से उन्होंने वो किताब खरीद ली, क्योंकि वो किताब उनकी बहुत पसंदीदा किताब थी, उससे रिसर्च करना था उनको। और वो पढ़ते पढ़ते खाने के लिए जब होटल में गए, होटल में बैठ करके जब वेटर उनके सामने थाली लेकर के आया, तब उनको याद आया कि मेरे पास जो खाने के पैसे थे जेब में, उससे तो मैंने किताब खरीद ली, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उन्होंने उस मालिक से, वेटर से क्षमा मांगी और वो उठ कर के घर चले गए। और 2 दिन रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे थे हमारे महापुरुष। साथियों, जिस बालक को क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ने की इजाजत हो, जिसका अध्यापक जाति के नाम पर भेदभाव किया करता हो, जिस बच्चे को आम बच्चों के साथ खेलने का अधिकार न मिला हो, या जो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ उस घड़े से पानी नहीं पी सकता हो, ऐसे बालक के मन पर क्या बीती होगी उस समय। और घर आके जब उसने अपनी माताजी से पूछा कि माँ, ऐसा कौन सा कानून है, कहाँ ये लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, सभी के साथ खेल नहीं सकते, जिस जमीन पे आम आदमी चलता हो उस पर चल नहीं सकते। माताजी ने कहा कि बेटा, एक किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग नीची जाति के लोग हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कसम खाई थी बचपन में ही कि माँ, जिसने भी वो किताब लिखी है उस किताब को मैं बदल दूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें मानव समाज होगा, जिसमें जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला, जिस क्षेत्र में भी उनको मौका मिला, एजुकेशन से लेकर के उन्होंने धर्मांतरण तक आजीवन संघर्ष किया। जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे तब भी संघर्ष किया, मैट्रिकुलेशन किया तब भी संघर्ष किया, क्योंकि मैट्रिकुलेशन में वो पढ़ना चाहते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत भाषा को। लेकिन उस समय इस देश के अंदर संस्कृत केवल उन लोगों को पढ़ने दिया जाता था जिन लोगों ने इस देश के तमाम वंचितों के साथ सदियों से भेदभाव किया हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। उन्होंने हार मान करके मराठी भाषा से मैट्रिकुलेशन किया, उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। और जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से वो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में गए, उन्होंने न केवल अर्थशास्त्र में एमए किया बल्कि पीएचडी की भी डिग्री हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर पहले पीएचडी होल्डर थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनको मौका मिला पढ़ने का, वो लंदन गए, लंदन में जाकर के लंदन यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। जर्मनी गए, जर्मनी में पढ़ के आए और पढ़ के आने के बाद इस देश के अंदर
जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि महाराजा बड़ौदा के यहाँ उन्होंने सेवा दी। महाराजा बड़ौदा के यहाँ जब वो पहुंचे तो उन्होंने इतना भेदभाव देखा, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, जहां पर नौकरी करते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको जो सामान्य वर्ग के अधिकारी बैठते थे वहां बैठने नहीं दिया जाता था, क्लब में सभी के साथ खाना या पीने नहीं दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने के लिए उनको दिया जाता था, चपरासी फाइल फेंक के दिया जाता था। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 11 दिन बड़ौदा के अंदर गुजारे। जब उन्होंने देखा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है, तो मेरे अन्य समाज के लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव होगा। और आज भी वो जगह मौजूद है उस बड़ौदा के अंदर, शायद आप लोग गए होंगे। उस जगह को संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और स्टेशन के बाहर उस संकल्प भूमि पर बैठे, जो आज संकल्प भूमि का नाम दिया गया है। वहाँ उन्होंने कसम खाई कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, मेरे समाज के साथ क्या होता होगा। आज के बाद मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, अपने समाज को सम्मान दिलाने का काम करूंगा। ये किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। उनको जब मौका मिला, जब इस देश में सरकार अंग्रेज से उनकी जाने वाली थी, तो उन्होंने इस देश के तमाम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग आपके देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, आप एक ऐसा दस्तावेज, ऐसा कानून तैयार कीजिए जिससे आप अपने देश को चला पाए। पूरे देश के अंदर लोगों ने प्रयास किया संविधान लिखने का, लेकिन कोई संविधान नहीं लिख पाया। अंत में वो जिम्मेदारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत और तमाम देशों के संविधान पढ़ने के बाद में इस देश को इतना सुंदर संविधान दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, जिसमें मानव समान था, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र और भाईचारे के साथ रह सकते हैं। ये उस समय की कसम खाई हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब कसम खाई थी कि मैं उस किताब को जला दूंगा जिस किताब में भेदभाव है, मैं उस किताब को जला दूंगा जिस किताब में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। और यही किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि उस किताब को अलग रखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया जिसमें हम धर्म और जाति के आधार पर सब समान रहते हैं। उनके लोगों को मौका मिला, उन्होंने अपने अपने धर्मों की किताबें लिखी। किसी ने गीता, कुरान, बाइबल लिखा। हमारे महापुरुष को अगर मौका मिला तो उसने इस देश का संविधान लिखा, जो इतना मजबूत संविधान है कि जो बनने के आज भी हमारा देश अखंड है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब पहला कानून मंत्री बनाया गया इस देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री बनना नहीं चाहते थे, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री चाहते थे, लेकिन उनको कानून मंत्री बनाया गया। जब कानून मंत्री बनाया गया तो इस देश में हमारे तमाम ऐसे लोग थे, और सबसे ज्यादा जो हमारी बहन बेटियां, जो इस समाज में आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी महिलाओं की है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि हमारी बहन बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको वंचितों से ज्यादा अछूत समझा जाता है। और यहाँ तक अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है अपनी किताब में, एक महापुरुष तो हमारे देश में ऐसे पैदा हुए, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी घर में अपनी पत्नी का खाना नहीं खाते थे सिर्फ इसलिए कि वो महिला थी। अगर महिला खाना, मैं उसके हाथ का खाना खाऊंगा तो मैं भी अछूत हो जाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा तो महिलाओं के लिए कानून बनाया उन्होंने। हमारी बहन बेटियां विधवा हो जाती थी, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बोला, उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। पिता की संपत्ति में कोई बहन बेटी को अधिकार नहीं था। हमारी बहन बेटी अगर कोई नौकरी भी कर रही थी तो उसे समान वेतन नहीं दिया जाता था। अगर हमारी बहन बेटी कोई शादी नहीं करना चाहे और बिना शादी के बच्चा गोद लेना चाहे तो बच्चा भी ले सकती थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की, जिसमें उन्होंने तमाम अधिकार दिए। हमारी बहन बेटियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया, बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया,
जनता की संपत्ति में अधिकार दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बोला, वो अंग्रेजी वायसराय काउंसिल में लेबर सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुए। और जब लेबर सदस्य नॉमिनेट हुए तो उन्होंने तमाम श्रमिकों के लिए कानून बनाए। मैं अपने ट्रेड यूनियन के सम्मानित साथियों को ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही अकेले कैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन ने अपने देश के अंदर दिया, जिन्होंने हड़ताल का कानूनी अधिकार हम लोगों को दिया, जिन्होंने काम के घंटे 14 15 घंटे करके 8 घंटे दिए। आज भी वो प्रताड़ना हमारे देश के अंदर हो रही है। आज भी हमारे कर्मचारियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसी बरेली के अंदर एक हमारा लोको पायलट अनुभव, जिसको 60 घंटे ड्यूटी कराएगा, जिसको प्रताड़ित कराएगा, जो बेहोश हो गया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो मैं समझता हूँ हम लोगों को नौकरी भी न मिलती। अगर नौकरी मिल जाती तो अनुभव की तरह से हमारे साथ भेदभाव होता, उसमें काम के घंटे ज़्यादा लिए जाते। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने 14 से लेकर के 8 घंटे काम कराने की प्रस्तावना की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी बहन बेटियों महिलाओं को इस देश में वोट का अधिकार दिया। 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया, जबकि अमेरिका जैसे देश में 1972 में हमारी महिलाओं को अधिकार मिला। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि इस देश की सरकारें बनाने में हमारी बहन बेटियां ज़्यादा भागीदारी कर सकती हैं। आज हमारी बहन बेटियां बनाती हैं, यार आज हमारी बहन बेटियां चीफ मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति तक हो रही हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है और किसी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल में दाखिला लेने उनके पिताजी उनको कराने गए, और जब स्कूल में गए, क्योंकि उनके पिताजी महू में सेना में नौकरी करते थे। बाबा साहब का जन्म महू के अंदर 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, सभी को पता है। और जब वो 5 साल के बाद रिटायर हुए उनके पिताजी, तो वो अपने गांव दापोली आ गए। और दापोली में आने के बाद में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छी करे और आगे कोई अच्छा नौकरी करे। बाबा साहब को जब दाखिला कराने ले गए तो वहाँ के हेड मास्टर ने कहा कि ये बाहर जाति का है, अछूत जाति का है, हम इसका दाखिला नहीं लेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों की सेना में सेनापति थे, उनको अंग्रेजी का ज्ञान था, अंग्रेजी कानून का ज्ञान था। उस कानून के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एडमिशन कराया, और एडमिशन भी सब क्या हुआ कि इस बालक का एडमिशन तो किया जाएगा, लेकिन ये अपने घर से बैठने के लिए टाट लेकर के आएगा, उसमें बैठा करेगा, ये क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ा करेगा, ये आम बच्चों के साथ में खेला नहीं करेगा, ये आम घड़े से पानी नहीं पिया करेगा। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय क्या महसूस हुआ होगा, आप ये सोचिएगा। जिस बच्चे को पानी पीने का अधिकार न दिया गया हो, जिस बच्चे को खेलने का अधिकार न दिया गया हो, जिस बच्चे के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, उस बच्चे को इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, जिसने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, इस देश के अंदर कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने 32 डिग्रियां ली हो। इस देश के अंदर कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने हमारी बहन बेटियों को अधिकार दिया हो। इस देश में कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने वंचितों को देश के अंदर समान अधिकार की बात की हो। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात की थी, जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर इस देश के संविधान को दिया था। और जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, उस समय उनके साथ 7 सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बहुत बड़ी थी, 242 के करीब उसमें सदस्य थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देश का संविधान बनाएंगे, उस समय उनके साथ 7 लोग नॉमिनेट किए गए थे। उन 7 में से किसी की मृत्यु हो गई, कोई विदेश में रहता था, कोई बीमारी की वजह से अटेंड नहीं कर पाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले ने संविधान बनाया और इस देश को ऐसा संविधान दिया कि जो हमारे देश में आज भी लोग मानने के लिए तैयार हैं। मेरे आदरणीय वाल्मीकि भाई ने जो हमारे सरोज वेद प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने कहा
कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, उसको अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। तो मेरे देश के लोगों, मैं अपनी बहन को कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि खाने का भी समय आपका है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश में पढ़ रहे थे। उनकी आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी की वजह से उनके पास पैसा नहीं होता था, कई दिन भूखे रह करके वो पढ़ा करते थे। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यहाँ हम याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्यों में प्रकाश डालने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि तभी होगी कि हम जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए दम के आधार पर हम अपने आप को एक नया रास्ता दिखाने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब देखा कि इस देश के अंदर में कोई बदलाव तो ला नहीं सकता, मैं जो जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसमें मैं कुछ बदलाव तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ जिस देश के अंदर मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसमें मरूंगा नहीं। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा धर्म अपनाया इस देश के अंदर जो वैज्ञानिक पर आधारित धर्म था। जिस आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की संरचना की, उस धर्म को अपनाया और आज हम लोग बुद्ध धर्म के नाम से उसको धर्म को जानते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि ये जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, एक बात कह के और मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात को, क्योंकि मेरे कर्मचारी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनके सम्मान की लड़ाई लड़, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 के अंदर मनमाड़ में एक कामगार रेल दलित कामगार परिषद बुलाई थी। उसमें उन्होंने आह्वान किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मेरे रेल के दलित कर्मचारी हो, आप अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाओ, आप अपनी एक एसोसिएशन बनाओ। नहीं बना सकते तो चलती हुई जो ट्रेड यूनियन है उनमें भागीदारी लो, लेकिन शर्त यह है कि वो आप या वो आपका मिसयूज न कर पाएँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, दोस्तों, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर बनाई हुई यूनियन एसोसिएशन है, जिसमें आप भागीदारी निभाइएगा और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्या एक कर्मचारी हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति का है, कहीं पर भी की चिंता नहीं है, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पदोन्नति की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं उस अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमें आप सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.